हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर के यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है क्वेश्चन मैंने लिया है तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व दयालुता दिवस वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 नवंबर को। तो विश्व दयालुता दिवस हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन मनाने का इस दिन जो है अमेरिका, कनाडा, इटली और भारत सहित कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है। नवंबर माह के हम अन्य महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, 2 नवंबर और 1 नवंबर को ही जो है विश्व शाकाहारी दिवस, 2 नवंबर को ईसाई धर्म को मानने वाले ऑल सोल्स डे, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 4 नवंबर को राष्ट्रीय कैंडी दिवस और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को राष्ट्रीय नाचोस दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और 9 नवंबर को जो है राष्ट्रीय गृह विधिक दिवस भी सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन शिगेरू इशिबा को हाल ही में जो है किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये चुना गया है फ्रेंड्स जापान। तो जापान की संसद ने शिगेरू इशिबा को एक बार जो है फिर जो है जापान देश का प्रधानमंत्री चुना है। आम चुनाव के 30 दिन भीतर जो है नए नेता के चयन के लिए जरूरी मतदान के लिए सोमवार को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और देश में 30 वर्षों में हुए पहले रन ऑफ में इशिबा ने विपक्ष के नेता योशिहिको नोडो को 221 के मुकाबले 160 वोटों से शिकस्त की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स टाटा पावर के साथ। तो टाटा पावर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हाल ही में जो है हुई साझेदारी भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकृत उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये जो साझेदारी है 550 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू की गई है और इसका जो उद्देश्य है हवाई अड्डे की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्णतः नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना। और इस योजना में जो है टाटा पावर द्वारा 10.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा और 13 मेगावाट की सौर ऊर्जा की आपूर्ति का प्रावधान शामिल है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किन राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? दे दी है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। केंद्र सरकार ने जो है छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए जो है 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है और यह वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत की गई है। उद्देश्य है कि भारत में आपदा प्रबंधन मजबूत कराना और अग्निशमन सेवाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाना। छत्तीसगढ़ को जो है 147.76 करोड़ रुपए और ओडिशा 201.10 और पश्चिम बंगाल को जो है 376.76 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? ये मिले हैं 87 अंक। हिंडाल्को जो है S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 में लगातार 5वें साल दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें 100 में से जो है 87 का स्कोर हासिल किया गया है और पिछले साल के स्कोर से जो है 9 अंक अधिक और अब तक का जो है उच्चतम स्कोर है। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम। तो मॉरिशस में हुए संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी के प्रमुख थे डॉक्टर नवीन राम गुलाम और इन्होंने जो है अभी जीत हासिल की है, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं। नवीन राम गुलाम जो है देश के मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंदर जगन्नाथ को हराया है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है संसदीय चुनाव में उनकी जीत के बाद पीएम मोदी ने उन्हें यहाँ पे जो है बधाई दी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया अरविंद सिंह साहनी को। अरविंद सिंह साहनी को जो है देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 54 वर्षीय साहनी वर्तमान में IOC में पेट्रोकेमिकल्स डिवीजन में बिजनेस डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है।
विदेश सचिव कौन है जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है? तो ये हैं विक्रम मिस्री। तो केंद्र सरकार ने जो है भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। मिस्त्री ने जो है 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला और वह भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के ऑफिसर हैं। मिस्री ने जो है विदेश मंत्रालय, पीएमओ और यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका में कई भारतीय मिशनों में यहाँ पे काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? ये रखी है दरभंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है। इसमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और आवासीय सुविधाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जो है राज्य भर में 12,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला यहाँ पे रखी है। हाल ही में जो है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ये किया गया इंडोनेशिया। तो भारतीय सेना और इंडोनेशिया सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण 12 नवंबर को इंडोनेशिया के सिंजतोंग के मोकोपासस में संपन्न हुआ है। इस अभ्यास में जो है इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती भी भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है वाकू में। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन जो है वाकू अजरबैजान में किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का जो फोकस है वित्त पर है। अरब देशों ने $1 ट्रिलियन वार्षिक डॉलर लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है, जिसमें विकसित देशों से 441 बिलियन का प्रत्यक्ष अनुदान शामिल है। यहाँ पे रिवीजन देखेंगे। 13 नवंबर को दुनिया भर में विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता श्रेणी खराब बनी हुई है और केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 13 नवंबर की सुबह 334 दर्ज। सुपरस्टार पंकज अडवाणी ने लगातार 7वीं बार IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने दोहा में आयोजित चैंपियनशिप के फाइनल में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराया है। भारत विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट में पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में वैश्विक शीर्ष 10 देशों में शामिल है। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल में वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डालेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 13 नवंबर को 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 13 नवंबर को बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखेंगे और पटना के बाद यह राज्य का दूसरा एम्स होगा। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो है 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसी दिन राज्य की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा। हैदराबाद में 13 नवंबर को भारत की गेम डेवलपर सम्मेलन का 16वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में जो है करीब 20,000 प्रतिभागियों ने शामिल होने की संभावना की है। केंद्र सरकार ने जो है विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी क्षेत्रों में अगले 3-4 दिन के दौरान तेज वर्षा का अनुमान यहाँ पे व्यक्त किया है और भारत ने इस वर्ष जो है मई 2050 गीगावाट ऊर्जा की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जो है 12 नवंबर को उड़ीसा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया है। विनिर्माण गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण इस वर्ष जो है सितंबर महीने में भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 3.1% हो गया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला बटालियन बनाने को मंजूरी दे दी है और ये निर्णय जो है महिलाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका को बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। आगामी प्रवासी भारतीय श्रम दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 8 से 10 जनवरी तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। दिग्गज बंगाली अभिनेता और प्रख्यात रंगमंच व्यक्तित्व मनोज मित्रा को जो है 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में महामदर नामक पुस्तक का विमोचन किया है और ये पुस्तक जो है केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत द्वारा लिखी गई है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 12 नवंबर को नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय प्रवास दिवस 2025 वेबसाइट का शुभारंभ किया है। भारत का सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों का निर्यात जो है पिछले 2 वर्षों में 23 गुना बढ़कर 2 अरब अमेरिकी डॉलर यहाँ पे हो गया है। आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय लोवी मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।